चिराग पासवान पासवान समाज के सबसे बड़े नेता कहलाते हैं बिहार में, और यही कारण रहा कि उन्हें 5 सीट भी यहां पर जीत दर्ज मिली। लेकिन 5 सीट जीत दर्ज होने के बाद में, मोदी मोदी करने के बाद में, नीतीश चचा चचा करने के बाद में उन्हें क्या मिला? नीतीश कुमार ने तो उनकी औकात दिखाई ना बिहार में। देखिए, चिराग पासवान जी किसी जाति के नेता नहीं, वो जमात के नेता है। नीतीश कुमार पर नहीं है। नीतीश कुमार शुरू से ही किसी एक जाति के नेता नहीं है। खिलाफ रहे हैं। तो ST SC के जो मंत्री हैं बिहार सरकार के, जनक राम जी हैं, वो तो सवाल पर भाग निकले। वो तो कहे कि ऐसा कुछ है ही नहीं, सब ठीक है। क्या है भाई, पासवान है क्या? कहीं ना कहीं हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी के रहते पासवान समाज की हकमारी नहीं की जा सकती है किसी भी कीमत पे। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं विकास सिंह। देखिए, बिहार में नीतीश कुमार ने बड़ा खेला किया। ये खेला पासवान समाज के साथ हुआ, चिराग पासवान के साथ हुआ। चिराग पासवान लगातार नीतीश चाचा करते रह गए, और नीतीश कुमार ने चिराग पासवान की औकात जो है वो बिहार में दिखा दी, और जनरल वैकेंसी कर दी चौकीदारों के मुद्दे पर। चौकीदार वही चौकीदार जिनका अनशन को समाप्त करवाए थे अरुण भारती जी, दिल्ली से भागे भागे आए थे। जूस का गिलास था और सामने चौकीदार थे। चौकीदारों को जूस का गिलास देकर, जूस पिलाकर वादा हुआ था कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, आप लोग घर जाइए, हम आपके साथ हैं। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान आपके साथ है। वैसे में चिराग पासवान एक बड़ा बयान दिए थे, वो बयान भी हम आपको सुनवाएंगे। चिराग पासवान ने मंच पर साफ तौर पे ऐलान किया था, और यह ऐलान पटना में हुआ था, 5 सांसदों के बीच में हुआ था। और चिराग पासवान ने कहा था कि जो हमारे समाज की हकमारी करेगा, जो हमारे समाज पर गलत नजर डालेगा, उसको मैं मिट्टी में मिला दूंगा, नहीं तो केंद्र के पद से मैं लात मारूंगा ऐसे कुर्सी को, और कुर्सी छोड़ दूंगा। अब सवाल उठ रहा है कि सब कुछ हो गया, चिराग पासवान कुर्सी कब छोड़ेंगे? इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे, और बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ में लोजपा रामविलास के प्रवक्ता हैं। स्वागत है सर। जी, आपको निश्चित तौर पर कहना चाहते हैं कि जिस तरह से हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी चौकीदार के मुद्दे पे माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने का काम किए, और समाज को ये आश्वासन दिए, ये सुनिश्चित किए, ये विश्वास दिलाए कि समाज की हकमारी नहीं की जाएगी, और समाज के प्रति जो भी आँच आएगा उसके लिए आदरणीय चिराग पासवान जी खड़े हैं, तत्परता के साथ खड़े हैं, प्रमुखता के साथ खड़े हैं। जो चौकीदार वफादार का जो मुद्दा, जो गर्दनीबाग में अनशन पर बैठे हुए थे हमारे समाज के चौकीदार और वफादार लोग, उसमें जमुई के लोकप्रिय सांसद अरुण भारती जी ने अनशन तोड़ाने का काम किया, और उनको हमारे समाज को एक विश्वास दिलाया कि आपकी हकमारी नहीं की जाएगी। जो भी कुछ इश्यूज हैं, हम लोग माननीय मुख्यमंत्री से मिलकर इसकी पहल करेंगे, इसकी समस्या को निकालेंगे। बिल्कुल। अगर हम बात कर ले अरुण भारती जी की, अरुण भारती का अब तक 4 बयान इस मुद्दे पर आ चुका है जब से उन्होंने जूस पिलाया। अरुण भारती ने 3 बयानों में कहा कि नीतीश कुमार से हम मुलाकात किए हैं, बहुत जल्द खुशखबरी आएगी। चौथा जब बयान आया तो उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में बात हो रहा है बिहार का चौकीदारों का। महाराष्ट्र में जब वहां पर CM शपथ ले रहे थे, उस समय नीतीश कुमार और चिराग पासवान इस मुद्दे को लेकर डिस्कशन कर रहे थे। लेकिन डिस्कशन का असर क्या हुआ? चौकीदारों का तो वैकेंसी निकल गया, जनरल कोटे में आ गया वैकेंसी। आपके कहने की बात सही है, बिल्कुल सही है बोल रहे हैं, लेकिन पुनः इस पर विचार होगी। आदरणीय हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी पुनः पटना आएंगे, और इस मुद्दे को लेकर प्रमुखता से माननीय मुख्यमंत्री जी के समकक्ष रखेंगे, और कुछ न कुछ इसमें हल निकलेगा, कुछ न कुछ समीक्षाएं होगी इसमें। ये समाज को कभी भी हकमारी नहीं किया जाएगा। समाज के प्रति हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी एक मजबूत स्तंभ के पिलर की तरह खड़े हैं, और आगे भी खड़े रहेंगे। नहीं, अगर हम बात कर ले बिहार के खास करके पासवान समाज की, तो पासवान समाज का मसीहा चिराग पासवान कहलाते हैं। चिराग पासवान पासवान समाज के सबसे बड़े नेता कहलाते हैं बिहार में, और यही कारण रहा कि उन्हें 5 सीट भी यहाँ पर जीत दर्ज मिली। लेकिन 5 सीट जीत दर्ज होने के बाद में, मोदी मोदी करने के बाद में, नीतीश चचा करने के बाद में उन्हें क्या मिला? नीतीश कुमार ने तो उनकी औकात दिखाई ना बिहार में। देखिए, पहली बात तो बता दें तो चिराग पासवान जी किसी जाति के नेता नहीं, वो जमात के नेता है। नीतीश कुमार पर नहीं है। नीतीश कुमार शुरू से ही किसी एक जाति के नेता नहीं है, एक जमात के नेता है। और जो हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी का जो बिहारी फर्स्ट जो विजन है, जो उन्होंने एक संकल्प लिया है कि बिहार को एक विकसित राज्य बनाना है, एक शिक्षित राज्य बनाना है, एक समृद्ध राज्य बनाना है, तो इसके लेकर सभी जातियों को
लेकर चलने का काम कर रहे हैं। और बात रही पासवान समुदाय की, वफादार और चौकीदार की, इसके लेकर भी आदरणीय नेता चिराग पासवान जी माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने का काम किए हैं। और आप संज्ञान में देखें किस तरह की बहाली आई है, पासवान समुदाय को अपेक्षा की गई है। तो आदरणीय चिराग पासवान जी आएंगे, पुनः मिलने का काम करेंगे, कुछ न कुछ इससे निष्कर्ष निकलेगा ही। कहीं ना कहीं समाज के प्रति हकमारी नहीं होगी। समाज के प्रति आदरणीय चिराग पासवान जी खड़ा है, एक मजबूत स्तंभ की तरह खड़ा है और थे और आगे भी रहेंगे। आप कह रहे हैं कि बिहारी फर्स्ट के विजन को लेकर चिराग पासवान चल रहे हैं। आप कह रहे हैं कि तमाम जातियों को लेकर हम चल रहे हैं, तो क्या यही कारण है कि चिराग पासवान का डबल फेस नजर आया, एनडीए का डबल फेस नजर आया बिहार में पासवान समाज और चौकीदार के मुद्दे पर? क्योंकि सम्राट चौधरी ने भी चौकीदारों से बैठक की उनके कार्यालय में, उसके बाद भी कोई नतीजा नहीं आया। बीजेपी भी अब खामोश हो गई है। आज अगर हम बात करें तो एसटी एससी के जो मंत्री हैं बिहार सरकार के, जनक राम जी हैं, वो तो सवाल पर भाग निकले। वो तो कहे कि ऐसा कुछ है ही नहीं, सब ठीक है। क्या है भाई, पासवान है क्या? पासवान कैसे नहीं, पासवान की 6% आबादी है। हाँ। पासवान जाति की हकमारी तो अपेक्षित वाली बात मान रहे हैं कि हो रहा है। अगर हो रही है तो हमारे नेता इसके लिए तत्पर हैं। अरे कोई ना कोई रास्ता निकलेगा ही। कहीं ना कहीं हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी के रहते पासवान समाज की हकमारी नहीं की जा सकती है किसी भी कीमत पे। इसके लिए फिर आएंगे हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी, मिलने का काम करेंगे, सीएम से मिलेंगे और डिप्टी सीएम, दोनों डिप्टी सीएम से मिलकर कुछ ना कुछ रास्ता निकालने का काम करेंगे। चलिए, आप कह रहे हैं कि रास्ता निकालने का काम करेंगे, लेकिन हकमारी तो हो चुकी है। अब हम दूसरी तरफ आते हैं, बीपीएससी को लेकर आपका पार्टी जो है दो खेमे में बटी हुई है। एक खेमा शांभवी चौधरी का है जो बिहार सरकार के साथ खड़ी है, अपने पिता के साथ खड़ी है। दूसरा खेमा आप लोगों का है जो बीपीएससी के साथ खड़े हैं। ये दूरी क्यों हो गया आप लोगों? देखिए, पहली बार इसके राजनीतिक दृष्टि से जोड़ने का नहीं है, दृश्य नहीं है। हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी बिहार के युवाओं के साथ, छात्राओं के साथ हमेशा से खड़े रहने का काम किए हैं। इसीलिए इसको राजनीतिक गतिविधियां देने की जरूरत नहीं है। जो भी बीपीएससी के छात्रों के प्रति जो भी हमारे नेता की संवेदना है, उसके लिए हमारे नेता तत्पर हैं और आगे भी रहेंगे। आप कह रहे हैं कि आपके नेता बीपीएससी छात्रों के साथ खड़े हैं, बिहार के युवाओं के साथ खड़े हैं। आपके पार्टी में शांभवी चौधरी आती है, बड़े मंत्री की बेटी है अशोक चौधरी की। अशोक चौधरी नीतीश कुमार के खास माने जाते हैं। तो क्या वो युवाओं के साथ खड़े नहीं है? जो युवा शांभवी चौधरी को सांसद बनाया, उनके साथ शांभवी चौधरी खड़ी नहीं है। बीपीएससी के छात्रों के साथ जो हो रहा है अन्याय बिहार में, उसके साथ शांभवी चौधरी खड़ी नहीं है। माननीय शांभवी चौधरी हमारे दल की सांसद हैं। जो हमारे नेता जहाँ पे खड़े रहेंगे, हमारे नेता छात्र और युवाओं के साथ खड़े हैं, छात्र युवाओं के दर्द को समझ रहे हैं, तो स्वाभाविक सी बात है कि शांभवी चौधरी जी हमारे नेता के विचारों के साथ हैं और हमारे दल की सांसद हैं। शांभवी चौधरी भी बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट विजन के साथ हैं। तो इसमें कोई कतई कोई बखेरा वाली बात नहीं है, कोई किंतु परंतु वाली बात ही नहीं है। जहाँ हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी का सोच और विचार है, तो इसमें कोई कतई कोई बखेरा वाली बात नहीं है, कोई किंतु परंतु वाली बात ही नहीं है। जहाँ हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी का सोच और विचार है, वहीं शांभवी चौधरी जी का सोच और विचार है। और बात रही अशोक चौधरी जी की, तो वो अब बिहार सरकार का मिनिस्टर हैं, जेडीयू के वरिष्ठ नेता है, बिहार सरकार में मिनिस्टर है। तो उनका क्या कहना नहीं कहना है, उस पर हम लोग जाने का काम नहीं करते हैं। जो हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी का जो गाइडलाइंस है, जो उनके छात्रों के साथ जो उनका विचार विमर्श हुआ है, युवाओं के साथ विचार विमर्श हुआ है, तो कहीं नहीं बीपीएससी विद्यार्थियों के साथ हमारा नेता कल भी करे थे, आज भी करे और आगे भी करे रहने का काम करेंगे। आखिरी सवाल रहेगा आपसे। खबरें तो चल रही है कि अशोक चौधरी के कद के आगे, शांभवी चौधरी के कद के आगे चिराग पासवान का कद छोटा हो गया। ये खबरें चल रही है, ये हम नहीं देखिए, मीडिया में बहुत की बातें कुछ चलते रहती हैं, ऐसा कुछ तो है नहीं जी। हमारे पार्टी के तो सुप्रीमो आदरणीय चिराग पासवान जी ही हैं और हमारे दल के वो सांसद हैं। तो ये कहीं ऊपर नीचे करने की कोई बात नहीं है। हमारे दल की सांसद हैं और सांसद है भी, और हमारे नेता ने टिकट देने का काम किया और चुनाव जिताकर एनडीए गठबंधन चुनाव जीत कर आई है। तो कहीं ना कहीं हमारे नेता के प्रति उनका जो विचार है, बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट के साथ आदरणीय शांभवी चौधरी चलने का काम कर रही है। कहीं टूट तो नहीं है ना? कोई सब बेबुनियादी बातें हैं, कोई टूट नहीं है। जो समय समय पे मीडिया में अफवाहें होती रहती हैं कि लोजपा टूट रही है, बिखर रही है, हम लोग बिल्कुल एकजुट हैं। और आने वाला हम लोग का जो विधानसभा का चुनाव है, पूरे एनडीए एकजुटता के साथ हम लोग चुनाव लड़ेंगे। जो हम लोग का संकल्प है 2025 में 225 सीट जीतकर पुनः एनडीए के एक मजबूत सरकार बनाएंगे बिहार में।
चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए ये प्रवक्ता हैं, बेबाकी से अपनी बातों को, जो हमारे सवाल थे उनके जवाब रख रहे थे, लेकिन देखने वाली बात होगी कि जब चिराग पासवान बिहार पहुंचते हैं तब क्या कुछ होता है, चाचा तब क्या कुछ फैसला लेते हैं। लेकिन अभी पार्टी साफ तौर पे कह रही है कि चिराग पासवान का इंतजार कीजिए, पासवानों के साथ न्याय होगा। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए रहिएगा साथ में, खबरों का सिलसिला लगातार इसी प्रकार से जारी रहेगा। धन्यवाद।